सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएचए एग्ज़ाम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी इसके पहले हमने 1 से लेके 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट सबके पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए डीएचए एग्ज़ाम मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस सेट 4 का फर्स्ट जो एमसीक्यू है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नॉर्मल आईओपी रेंजेस, नॉर्मल आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल रेंज क्या होता है इंट्राओकुलर प्रेशर्स का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 10 से लेके 21 mm ऑफ पीएचजी नॉर्मल रेंज होता है। सेकंड क्वेश्चन इज द कॉर्नियल एंडोथेलियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। कॉर्नियल एंडोथेलियल, जैसे कॉर्निया की अलग अलग लेयर होती है, तो उसमें से जो एंडोथेलियम लेयर्स होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रांसपेरेंसी के लिए। देन क्वेश्चन 3 इज अकोमोडेशन इज कंट्रोल बाय। अकोमोडेशन कौन कंट्रोल करता है। सो अकोमोडेशन जो होता है वो होता है सिलियरी मसल्स की वजह से। क्वेश्चन 4 द मेन एक्शन ऑफ इंफीरियर ऑब्लिक मसल। इंफीरियर ऑब्लिक मसल जैसे 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल होते हैं, 4 रेक्टस एंड 2 ऑब्लिक, उनमें से इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स का क्या काम होता है, मेन एक्शंस क्या होती है उसकी। सो फर्स्ट इज एन इलेवेशन। क्वेश्चन 5 इज अ व्हाइट रिफ्लेक्स इन चाइल्ड आई में सजेस्ट। अगर चाइल्ड के आंख में व्हाइट रिफ्लेक्स दिखाई दे रहा है तो वो क्या सजेस्ट करेगा। सो वो होता है सिम्टम्स ऑफ ल्यूकोकोरिया का। जिसे व्हाइट रिफ्लेक्स होता है छोटे बच्चे में, वो होता है ल्यूकोकोरिया। क्वेश्चन 6 विच इज अ साइन ऑफ पैपिलोइडेमा। इनमें से कौन सा साइन है जो पैपिलोइडेमा का होता है। करेक्ट आंसर इज ब्लर डिस्क मार्जिन। डिस्क मार्जिन ब्लर होना ये पैपिलोइडेमा का साइंस होता है। क्वेश्चन 7 इज द एवरेज कॉर्नियल पावर इज। कॉर्निया का एवरेज कॉर्नियल पावर कितना होता है। सो करेक्ट आंसर इज नियर अबाउट 45, 43 से लेके 45। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। क्वेश्चन 8 इज द न्यूक्लियस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस बिकम येलो विथ। जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, नेचुरल लेंस होता है, उसका न्यूक्लियस येलो हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है। सो ये होता है बिकॉज ऑफ एज रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू एज। नाइन्थ क्वेश्चन इज कॉन्टैक्ट लेंस इंटॉलरेंस इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू। कॉन्टैक्ट लेंस इंटॉलरेंस होता है, इज मोस्ट कॉमन होता है बिकॉज ऑफ ड्राई आई। अगर आइस है तो वो कॉन्टैक्ट लेंस आइस पेशेंट में इंटॉलरेंस होता है। क्वेश्चन 10 इज टोनोमेट्री रीडिंग आर फॉल्सली हाई इन। टोनोमेट्री रीडिंग जो होती है वो फॉल्सली हाई कौन सी कंडीशंस में होती है। सो करेक्ट आंसर इज थिक कॉर्निया। अगर किसी पेशेंट का थिक कॉर्निया जो होता है थिक होता है तो ऐसे केसेस में टोनोमेट्री रीडिंग फॉल्स हो सकती है। 11th क्वेश्चन इज द टियर फिल्म लिपिड लेयर इज प्रोड्यूस बाय। द टियर फिल्म जो होता है उसकी जो लिपिड लेयर जो होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है। सो करेक्ट आंसर इज मेबोमेन ग्लैंड। 12th क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपरटेंशन इन रेटिना। हाइपरटेंशन इन रेटिना का अर्लीस्ट साइन कौन सा होता है। करेक्ट आंसर इज आर्ट्रियोलर नैरोइंग होना, ये उसका साइन होता है। गोनियोस्कोपी इज यूज टू एग्जामाइन। गोनियोस्कोपी जो होता है वो कौन सी पार्ट का एग्जामिन करने के लिए होता है। सो करेक्ट आंसर इज इट इज यूज फॉर टू एग्जामाइन एंटीरियर चेंबर एंगल, एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर एग्जामिन करने के लिए गोनियोस्कोपी करते हैं। 14 क्वेश्चन इज कैलाजियन इज इंफ्लेमेशन ऑफ। कैलाजियन किसका इंफ्लेमेशन होता है।
करेक्ट आंसर इज मेबोमेन ग्लैंड का। 15th क्वेश्चन इज केराटोकोनस कोजेस। केराटोकोनस का कोजेस क्या होते हैं? करेक्ट आंसर इज इरेगुलर अस्टिग्मेटिज्म, जिसकी वजह से होता है केराटोकोनस की वजह से। 16th क्वेश्चन इज द रेटिना रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम। रेटिना रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम। रेटिना को ब्लड सप्लाई कहाँ से रिसीव होता है? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। द स्नेलन 6/6 विजन मीन्स। स्नेलन चार्ट में 6/6 विजन है तो उसका मीनिंग्स क्या होता है? सो करेक्ट आंसर इज, अगर पेशेंट की विजन 6/6 है मीन्स उसका मीन्स होता है नॉर्मल डिस्टेंस विजन है। 18 क्वेश्चन इज द ब्लाइंड स्पॉट करस्पॉन्ड टू। ब्लाइंड स्पॉट किसके साथ करस्पॉन्ड्स होता है? तो ये होता है सी, ऑप्टिक डिस्क से, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो होता है ऑप्टिक डिस्क में। 19 क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोटॉक्सिसिटी। इनमें से कौन सी वेवलेंथ जो होती है वो फोटोटॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? यूवीबी ये जो होते हैं वो फोटोटॉक्सिसिटी उसकी वजह से होती है। पेशेंट्स विथ हाई आईओपी एंड कॉर्नियल इडेमा लाइकली हैज। पेशेंट्स अगर है जिसका हाई आईओपी है और कॉर्नियल इडेमा अगर है तो वो केस हो सकता है एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। एमसीक्यू के वीडियो लास्ट पेज में हमने ऑलरेडी दिए हैं। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जहाँ से आप पूरे जो सीरीज है हमारी वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।